बंगाल के कैनिन से इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए के शिकंजे में आए पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला को पुलिस ने जीवन तला बाजार में पैदल घुमाया और इस दौरान भीड़ ने मछली चोर गाना बजा करके जमकर विरोध जाहिर किया है। भांगड़ बम विस्फोट का आरोपी है शौकत मौला और इसी बीच प्रशासन ने मोहाली में शौकत मौला के बेटे के अवैध कैफे पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया है। पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम है शौकत मोल्ला। कैनिंग का पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला की बीच बाजार परेड कराई जा रही है। भांगड़ बमबारी के आरोप में गिरफ्तार शौकत मोल्ला को पुलिस ने जीवन तला बाजार में पैदल घुमाया। 1 महीने पहले ही एनआईए ने शौकत मोल्ला को गिरफ्तार किया है। शौकत मोल्ला पर बमबारी समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शौकत मोल्ला की परेड निकाली गई तो वहां मौजूद भीड़ ने चुनावी अभियान का मच्छोर यानी मछली चोर वायरल गाना बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कुछ लोग पैदल मार्च का वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। शौकत मोहल्ला की परेड निकाली गई तो उसके जहन में एक ही खौफ था, अंडे का। वो बार बार ऊपर देख रहा था कि कहीं कोई से अंडा अटैक ना कर दे, क्योंकि सत्ता में रहकर शौकत ने जो कुछ किया उसका बदला अब बंगाल की जनता ले रही है। हत्या, रंगदारी, भ्रष्टाचार जैसे आरोप में शौकत मोल्ला की गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मोहाली इलाके में इसकी जमीन पर बने बेटे के अवैध लग्जरी कैफे पर भी बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक एलपीजी टैंकर 26 जून को टोल प्लाजा पर हादसे का शिकार हुआ, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आई हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से धमाका हुआ था और आग लग गई थी। सबसे पहले आपको हादसे के बाद एलपीजी टैंकर में लगी आग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें टैंकर पूरी तरीके से आग की लपटों से घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद गैस रिसाव हुआ और फिर देखते देखते टैंकर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जो 2 टोल कर्मी थे वो अभी भी अस्पताल में एडमिटेड हैं। जिंदगी और मौत की जंग इस समय लड़ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। एलपीजी टैंकर कैसे हादसे का शिकार हुआ, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। 26 जून को यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। ये बड़ी जानकारी इस समय हम आपको दे रहे हैं। कौशाम्बी की ये पूरी घटना है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की है, जिसमें पूरा हादसा कैद हुआ। इस तस्वीर में दिख रहा है कि 2 टैंकर टोल प्लाजा की तरफ बढ़े। एक टैंकर सीधे निकल जाता है, जबकि उसके बगल वाला टैंकर टोल प्लाजा पर ही हादसे का शिकार हो जाता है, जिससे मौके पर गैस रिसाव हुआ। तेजी से ये होता नजर आया और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें टैंकर में जोरदार ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है। इसी ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 टोलकर्मी अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तो ये पिछले दिनों की तस्वीरें हैं, जहां ये पता चलता है कि किस कदर हादसा हुआ था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 25 जून को सार्थक उर्फ मट्टू अपनी बाइक से गुरुग्राम से लेकर नोएडा दफ्तर के लिए निकला था, लेकिन ऑफिस पहुंचता उससे पहले थार ने उसे कुचल दिया। जवान बेटे की मौत के बाद परिवार का जो मनोबल है वो टूट गया और इंसाफ की वो गुहार लगा रहे हैं। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जी न्यूज सवाल उठा रहा है कि आखिर सार्थक को इंसाफ कौन देगा। मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। परिवार जिस बेटे का 34वां जन्मदिन मनाने वाला था, उस बेटे की मौत की खबर मिली। सार्थक उर्फ मट्टू गुरुग्राम में अपने घर से 25 जून को नोएडा के लिए निकला था, लेकिन दफ्तर नहीं पहुंच सका। रास्ते में कर्नाटक के नंबर वाली काले रंग की थार ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। रजोकरी फ्लाईओवर के पास सार्थक को जिस थार ने टक्कर मारी, उसके बाद थार सवार सार्थक को तड़पता छोड़ फरार हो गए। पिता रो रो कर बता रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। 25 तारीख की सुबह वो अपने घर से गुड़गांव से नोएडा जा रहे थे काम के लिए, और उनका ऑफिस एनॉट करके है गुड़गांव में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो सुबह घर से करीब 6:30, 6:35, 6:40 पे निकले होंगे। टाइम मुझे पता नहीं। बाइक पे गए, हेलमेट पहनी थी। राजोखरी फ्लाईओवर पे पीछे से कोई थार आई, थार गाड़ी मेरे बेटे को टक्कर मारी। टक्कर मार मेरे बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मेरे को मुझे न्याय दिला दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है।
सार्थक के पिता ने बताया कि अगर थार सवार आरोपी बेटे को अस्पताल पहुंचा देते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेटे की मौत से टूट चुका परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सार्थक के पिता का आरोप है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर आरोप है कि हादसे के करीब 40 घंटे बाद दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में आरोपियों का अल्कोहल टेस्ट कराया गया। ये हिट एंड रन नहीं बल्कि मर्डर है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए। ये कुछ नहीं करेंगे। ये हम लोगों के लिए, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसे होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए इंसाफ होता है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कोई, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप अथॉरिटी पे छोड़ रहा हूँ। सार्थक का 27 जून को जन्मदिन था, लेकिन अब घर में मातम पसरा है। एक बेबस पिता की यही गुहार है कि आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जी न्यूज भी सवाल उठा रहा है कि आखिर इंसाफ में रोड़ा कौन बन रहा है। आखिर सार्थक के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।